कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 42 की रेंशु एक्सरसाइज के बारे में। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम रेंशु के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको क्रॉस चेक करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मीन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 42 की रेंशु बी एक्सरसाइज को। इसके अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बनना था वो कुछ इस तरीके से था। इत्सुका जिबुन नो मीसे ओ मोत्सुतामे नी इशोकेन्मे हतराइते इमास, यानी कि एक दिन अपनी खुद की शॉप करने के लिए मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, राइट। तो इसका पहला ये बनना था। सेकंड था तोमोदाची नो केक्कोनशिकी नी देरुतामे नी यासुमियो तोरिमाशिता, यानी कि अपने फ्रेंड की जो केक्कोनशिकी थी, यानी उसकी जब शादी थी उसमें जाने के लिए मैंने अब एक छुट्टी जो है वो ली। ठीक है। इसके बाद थर्ड में बनना था बेंगोशी नी नारुतामे नी होरित्सु ओ बेंक्यो सुरु त्सुमोरी देsu, यानी कि अगर आपको मतलब मुझे लॉयर बनना है तो उसके लिए मुझे लॉ पढ़ना होगा, तो पढ़ने की मैं प्लान कर रहा हूँ, राइट। लॉ पढ़ने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। इसके बाद फोर्थ में बनना था दाइगा कोइन नी हाइरुतामे नी खाइशाओ यामेयो तो मोत्तेमास, यानी कि दाइगा कोइन जो है उसमें जाने के लिए एडमिशन के लिए जो है मुझे अपनी काइशा जो है कंपनी जो है उसे छोड़ने का मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से बनना था। शिगोतो नो तामे नि माइशु निहोंगो ओ नरातेमास, यानी काम के लिए मैं हर वीक जो है जापानीज सीख रहा हूँ। इसके बाद सेकंड का कुछ ये था। कोकुसाई मोंदाई नो केंक्यू नो तामे नि अमेरिका है ryugakushimasu, यानी कि इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर रिसर्च करने के लिए जो है मैं अमेरिका में एक लाइक फॉरेन स्टूडेंट के तौर पे वहां पर मैं स्टडी करूंगा, राइट। इसके बाद थर्ड का आना था निहोंगो नो बेंक्यो नो तामे नि देंशी जिशो काउट्स मोरी देsu, यानी कि मैं प्लान कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक डिक्शनरी को खरीदने के लिए, ठीक है, ताकि मैं जापानीज को सीख सकूं या फिर जापानीज पढ़ सकूं। नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ कोदोमो नो क्योइकु नो तामे नि ताक्सान चोकिन शिनागरे बनारिमासेन, यानी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं जो जितना हो सक रहा है ज्यादा से ज्यादा मैं जो है अपने पैसे सेव करके रख रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट कुछ इस तरीके से बनना था। कोदोमो ताची नो तामे नि एहोनो खाइते इमास, यानी कि बच्चों के लिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर बुक को जो है खरीद रहा हूँ। सेकंड है कुनी नो तामे नि इशोकेन में हतराकिताई दिस, यानी कि अपनी कंट्री के लिए मैं पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना चाहता हूँ। थर्ड में लिखना है कि कौन सुरु फुतारी नो तामेनी मीना दे ओइवाइयो शिमाशो, यानी कि इन दो कपल्स के लिए, इन दो नए जो है जोड़ी के लिए जो है एक बार जोर से सभी जो है चीयर्स करते हैं। ओइवाई मतलब सेलिब्रेशन या चीयर्स। ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ है। फोर्थ में कुछ इस तरीके से था गाइकोकु जिन्नो तामेनी एक नो नमाएवा रोमा जी देमो खाइते अरिमास, यानी कि फॉरेनर्स के लिए स्टेशन पर जो है जो नेम है स्टेशन का नाम जो है वो रोमा जी में लिखा हो ताकि वो इजिली पढ़ सके। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से बनना था। फर्स्ट नाजे निहोन नो रेकिशी यो केंक्यू शितेरुन दिस का, क्यों जापान की हिस्ट्री को आप पढ़ रहे रिसर्च कर रहे हो। सो द आंसर इज निहोन तो आजियानो खांकेयो शिरुतामे नि केंक्यू शितेरुन दिस, यानी कि जापान और एशिया के रिलेशन को समझने के लिए मैं इस पर स्टडी या रिसर्च कर रहा हूँ। नेक्स्ट है नानो तामे नि ओखाने ओ आत्सुमिते रुंदिस का, किस चीज के लिए आप पैसे जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। सो आंसर इज आतराशी गाको त्सुकुरु तामे नि आत्सुमिते रुंदिस, यानी कि एक नया स्कूल जो है बनाने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। इसके बाद थर्ड में बनना था शोराई दोन्ना शिगोतो शिताई देस, फ्यूचर में कौन सा काम आप करना चाहते हैं। सो आंसर इज सेकाई नो हेवा नो तामे नि कोकुरेन नो शिगोतो शिताई देस, यानी कि पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए, दुनिया की शांति के लिए मैं यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, कोकुरेन का मतलब यूनाइटेड, मतलब एक ऐसे संगठन के लिए बोल सकते हो, या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। कोकुरेन नो शिगोतो शिताई देस। ठीक है। या यूनाइटेड नेशन जो है एक संगठन जो है उसमें रहकर मैं दुनिया के लिए काम करना चाहता हूँ, उनकी मतलब दुनिया की शांति के लिए। इसके बाद फोर्थ जो है वो है कोनो ऊतावा दारे का सुकुरी मस्ता का, ये गाना किसने बनाया है। सो आंसर इज सेंसो दे शिंदा हितो नो तामेनी
पोरांदो नो ओंगाकू का गा सुकुरिमास्ता, यानी कि जो लोग सेंस वॉर में जो मर गए हैं उन लोगों के लिए पोलैंड के एक जो एक गायक है उन्होंने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो इस तरीके से बनना था, कोरेवा याकान ओयो वाकासुनोनी स्काइमास। ये एक याकान है, कैटल है, तो इसमें जो है पानी को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो फोटो के अकॉर्डिंग आपको बनाना था। सेकंड में आपको लिखना था कोरेवा ताइयोंग केइदेस नेत्सुओ हकारू नो निस्काइमास। ये एक थर्मामीटर है और इसको जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड में इस तरीके से बनाना था, कोरो फुरुशिकीदेस मोनो मोनो सुसुमु नोनी स्काइमास। यानी कि फुरुशिकी है जो किसी भी चीज को जो है रैप करने के लिए, उस पर लपेटने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब आप स्क्रीन अपनी जब आप किताब देखेंगे, बुक देखेंगे, तो बुक के अंदर फोटो दे रखी है, उन पिक के अकॉर्डिंगली फुरुशिकी उस पर्टिकुलर चीज को बोला गया है, लाइक टेप टाइप की, जिसको हम किसी चीज पे लपेटने के लिए यूज करते हैं, राइट। फोर्थ है कोरेवा सोरोबांदेस केइसान सुरुनोनी स्काइमस। सोरोबान माने अबैकस, तो ये अबैकस है और जिसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से था, कोकोवा मिदोरीगा ओकुते शिजुका दिसने। यहाँ पर ग्रीनरी काफी ज्यादा है तो काफी साइलेंट है ना। आंसर इज ए कोदोमो ओ सोदातेरु नोनी ईदिस। हाँ, बच्चों को यहाँ पर बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए काफी अच्छा है, मतलब बच्चों को यहाँ पर पालना काफी सही रहेगा। सेकंड है जुइबुन आत्सुई जिशो दिसने। काफी मोटी किताब है ना, सो मतलब डिक्शनरी है ना। सो ए कोतोबा नो स्काई काता ओ शिरु नोनी याकुनी ताचिमास, यानी कि किसी भी वर्ड के प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए काफी अच्छी है, काफी यूजफुल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड। थर्ड का क्या है, कवाई निंग्यो जिसने, काफी सुंदर जो है डॉल है ना। सो आंसर इज ए ओमियागे नी चोदो ई दिस, यानी कि ये एक ओमियागे के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है, यानी कि गिफ्ट के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका कोनोकोतवा उसुकते खारुई दिसने, ए रियोको नी बेन दिस, मतलब ट्रैवल के लिए काफी बैंडी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें फर्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, उचियो तातेरु नोनी योनसेन मान एन हित्सियो दिस। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बुक के अंदर जो पैटर्न दे रखा है वो मो का पैटर्न दे रखा है, यानी कि क्वांटिफायर मो और क्वांटिफायर वा इस चैप्टर के हमने पढ़ा था। तो अगर आपको मो और वा क्वांटिफायर होता क्या ये जानना है तो ऊपर जाकर आई बटन पे प्रेस करके आप वो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो ग्रामर है वहां मैंने समझा रखा है। अब बात करते हैं, देखो ये इस वाले पोर्शन में दैट्स अप टू यू कि आप कोई बात जो है वो किस लिहाज से कह रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा के सेंस में कह रहे हैं या कम से कम के सेंस में कह रहे हैं। कई बार हम किसी से कहते हैं ना, ये चीज जो है कम से कम इतने की होगी या ज्यादा से ज्यादा इतने की होगी, तो डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मो लगाए हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम के केस में। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, ऊचियो तातेरु नोनी योनसेन मान इन हित्सोदिस। घर बनाने के लिए लगभग इतने पैसों की जरूरत या इतने पैसे एन की जरूरत है या होती है। तो अब इस पे सामने वाला पर्सन क्या रिप्लाई दे रहा है, अब डिपेंड करता है उसके ऊपर। योनसेन मान एन मो हित्स्योनान देश का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको इतने पैसे चाहिए होंगे। वरना कई बार ऐसा भी होता है, हम बोलते हैं किसी के लिए कि अगर आपको दिल्ली में प्रॉपर्टी बनानी तो एटलीस्ट आपके पास 30-40 लाख तो होनी चाहिए एटलीस्ट, और ज्यादा ज्यादा हो तो भैया करोड़ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा के सेंस में बात हो रही है। सेकंड की बात करें, सेकंड में आना था कांजियो नीसेन ओबोइरु नोनी सान्नेन वा हकारिमास। अब आप किसी से कहोगे कि 3 साल आपको 2000 कांजी 3 साल में आप याद कर लोगे, तो आप क्या कहोगे, जो कर लेगा वो कहेगा मैक्सिमम 3 साल में कर लेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कम से कम 3 साल तो लग जाएंगे। सो सान्नेन मो हकारुन का यहाँ पे पूछ रहा है, लगभग मतलब ज्यादा 3 साल लगेंगे क्या। ठीक है, इसके बाद थर्ड है टोक्यो दे हितोरी दे सेइकात्सु सुरुनोनी स्कीनी नीजुमान व इरिमास। यानी कि टोक्यो में रहने के लिए पर मंथ लगभग नीजुमान की जरूरत पड़ेगी, इतने पैसे लगेंगे। तो नीजुमान एन मो इरुंदिस का माने इतना लगेगा ही लगेगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा ज्यादा इतना लगेगा क्या। इसके बाद फोर्थ है इचिबान ओ की पिरामिड दो सुकुरुनोनी इशिगा 270万個使われました।
एक बहुत बड़ा पिरामिड जो है बनाने के लिए लगभग इतनी आप कह सकते हैं इसी यानी कि स्टोन पत्थर जो है लगभग इतने पत्थर जो है वो यूज किए गए थे। सो इशिगा नियाकू नानाजुमांग को मो कावारे तांदिस का, तो यहाँ पर मैंने ये यूज किया है तांदिस का। मीनिंग वही है कि ज्यादा से ज्यादा इतना यूज हुआ था क्या। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैंने सब में मो लगाया है। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा या कम से कम बोल रहे हैं। आप इसे कम से कम सेंस में भी बना सकते थे, योनसेन मान एन व हित्स्योनांदिस का मतलब कम से कम इतने लगेंगे क्या। ठीक है, तो ये अप टू यू कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं, बाकी दोनों ही वे में आप बना सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मोंदाई की तरफ। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, मोंदाई के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे आप खुद करिए। सेकंड जो मोंदाई का जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा बात्सु है कौन सा मारू। तो सेकंड का जो फर्स्ट है उसके अंदर आपका मारू आएगा, और इसके अंदर सेकंड का जो सेकंड है वो आपका बात्सु है, और सेकंड का जो थर्ड है उसका आंसर आपका मारू है। सेकंड का फोर्थ जो है उसका आंसर भी आपका मारू है, एंड सेकंड का जो फिफ्थ है उसका आंसर आपका बात्सु है। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके चैनल पे नोटिफिकेशन थ्रू आपको पता चल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपके इसके अलावा कोई फर्दर क्वायरीज हैं, क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप फील फ्री नीचे देखिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे फॉलो करके वहां अपने कोई भी डाउट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और कॉमेडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।